मुंबई में एक जगह है कल्याण, आप सभी ने नाम सुना होगा। बेसिकली ये ठाणे ज़िले के अंतर्गत आता है, लेकिन मुंबई का ही एक पार्ट है। और इसी कल्याण में एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है आडीवली। और आडीवली में नेताजी नगर परिसर नाम का एक मोहल्ला है। इस मोहल्ले में पिछले महीने यानी 25 जनवरी के रोज़ एक ऐसी घटना हुई कि लोगों का ध्यान उस ओर गया। खासकर उस मोहल्ले के रहने वाले लोग बहुत परेशान हुए और उन्हें यह भी लगने लगा कि भाई ये हुआ कैसे। असल में इस मोहल्ले में एक कुआं है और उस कुएं में एक शख्स की लाश पड़ी हुई लोगों को नजर आई। वक्त था यही सुबह के 10 सवा 10 बजे। जब लोगों ने इस लाश को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि कुएं में किसी आदमी की लाश पड़ा होना या तो एक्सीडेंटल डेथ होगा, बंदा कुएं में गिर गया होगा, या फिर किसी ने जान ली होगी, हत्या की होगी। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और डोंबिवली की जो पुलिस है, माफ़ कीजिएगा डोंबिवली नहीं, उसी कल्याण इलाके की जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची। पुलिस स्टेशन का नाम है मानपाड़ा। तो मानपाड़ा की पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने उस डेड बॉडी को खींचकर बाहर निकाला। लाश को देखकर ये क्लियर था कि ये मामला मर्डर का है, क्योंकि जो लाश बरामद हुई थी उसका गला जो है वो कटा हुआ था, मतलब थ्रोट स्लिट किया हुआ था, और कमर में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी और जिससे पत्थर का कोई छोटा सा टुकड़ा जिसमें फंसा हुआ था। और देखने से लगता था कि शायद इस लाश को कुएं में डाला गया है और वो लाश पानी के ऊपर ना आ सके, इस इरादे से उस लाश के साथ रस्सी बांधी गई और रस्सी के साथ कोई बड़ा सा पत्थर भी बांधा गया था। लेकिन शायद वो बड़ा सा पत्थर पानी में रहकर जो है वो रस्सी की गांठ ढीली हो गई, वो खुल गया और कोई छोटा पत्थर का टुकड़ा उस रस्सी के साथ लगा रह गया और वो लाश ऊपर आ गई। तो ये सारी चीज़ें मर्डर की तरफ तो इंडिकेट कर ही रही थी, इस बात की तरफ भी इंडिकेट कर रही थी कि जिस आदमी की हत्या हुई है उसकी हत्या करने के बाद कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस कुएं को चुना है और बहुत दिमाग लगा है ताकि लाश जो है वो पानी के नीचे ही रहे और सड़ जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसके बारे में लोगों को कोई जानकारी न मिले। अब जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, मानपाड़ा की पुलिस जब वहाँ पर पहुँची, तो इस मामले की जांच जो है इंस्पेक्टर अशोक होनमाने को दी गई। अशोक होनमाने ने शुरुआत इस बात से ही की कि वो पता करें कि यह आदमी कौन है, क्योंकि जब तक मरने वाले शख्स की पहचान नहीं होगी तब तक उसके दोस्त और दुश्मनों का पता नहीं चलेगा, फिर कातिलों का भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उसकी पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और लगातार जो है आसपास के इलाके में जो भी पुलिस स्टेशंस हैं और आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ में पुलिस ने पता करना शुरू किया कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का, इस हुलिये का कोई आदमी क्या गायब है या लापता है, जिसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट या मिसिंग कंप्लेंट किसी थाने में दर्ज हुई है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो पुलिस कर रही थी। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस को थोड़ी सी मेहनत के बाद ये पता चल गया कि ये आदमी मुंबई के ही डोंबिवली ईस्ट के डावड़ी इलाके का रहने वाला था और इस आदमी की गुमशुदगी जो है वो 20 जनवरी को वहीं डोंबिवली के थाने में दर्ज की गई थी। असल में ये आदमी अपने घर से निकला था और इसके बाद लौट कर नहीं आया। घर में इसकी बीवी है और परिवार के दूसरे लोग भी हैं। तो जब ये लौट कर नहीं आया तो घर वालों ने अपने तौर पर उसे बहुत ढूंढा और आखिरकार उसकी बीवी ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बीवी का नाम था रीता और जिस आदमी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी अब लाश बरामद हुई है, उसका नाम है चंद्र प्रकाश लोवंशी। तो अब जब गुमशुदगी का मामला था जो अब एक मर्डर के मामले में कन्वर्ट हो चुका था, तो पुलिस को शुरुआत घर वालों से बातचीत करके ही करनी थी। पुलिस की एक टीम पहुंची उसी डावड़ी इलाके में और वहां जाकर चंद्र प्रकाश लोवंशी के घर वालों से और ख़ासकर उसकी बीवी रीता से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अब रीता सिलसिलेवार तरीके से बताने लगी कि कैसे 20 जनवरी को उसका पति आखिरी बार घर से निकला और उसके बाद लौट कर नहीं आया। वो बहुत परेशान रही, ढूंढती रही, नहीं मिला, तो फिर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। ये सारी बातें उसने पुलिस को बताई। लेकिन पुलिस जब उससे बातचीत कर रही थी तो उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर और उसकी बातों को सुनकर पुलिस को उस पर कुछ शक हो रहा था। असल में वो कई सवालों का जवाब देने में अटक रही थी, रुक रुक कर बात कर रही थी। एक सवाल जब 2 बार पूछा जाता था तो पहली बार में जवाब कुछ होता था, दूसरी बार में जवाब उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता था, बदल जाता था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी कि कहीं उसके पति की मौत, उसके पति की गुमशुदगी, इन सब में इस महिला का ही कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो पुलिस अब इसके बारे में
सोच रही थी। लेकिन जाहिर है जब तक कोई सबूत ना हो या कोई ऐसा क्लिंचिंग एविडेंस कह लें या क्लू कह लें वो ना हो तो पुलिस किसी को कैसे पकड़ ले। तो पुलिस थोड़ा टाइम ले रही थी और इसी दौरान पुलिस के अलग अलग अफसरों ने महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में रीता से पूछताछ की और तकरीबन सारे पुलिस वाले इसी नतीजे पर पहुंचे कि रीता जो है अपने पति की गुमशुदगी को लेकर झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने रीता के साथ थोड़ी सख्ती की और उसे हिंट किया कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, अगर उसने सच नहीं बताया तो आने वाला वक्त बहुत टफ है। रीता डर गई और डरने के बाद आखिरकार उसने एक शख्स का नाम लिया और बताया कि इस शख्स का नाम है सुमित विश्वकर्मा और सुमित विश्वकर्मा के साथ उसका बचपन का अफेयर है और इस अफेयर में उसका पति चंद्र प्रकाश लोवंशी वो बाधा पैदा करता था, रोड़े अटकाता था और इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के मर्डर की प्लानिंग की थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई इस घटना को अंजाम कैसे दिया, कौन कौन से लोग थे और इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए। तो रीता ने अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाई। असल में सुमित और रीता जो बॉयफ्रेंड है वो और रीता ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, यानी चाइल्डहुड लव वाली बातचीत थी। लेकिन घर वालों ने रीता की शादी कहीं और करा दी, यानी उसी चंद्र प्रकाश लोवंशी से करा दी। शादी के बाद रीता और सुमित के बीच में एक बड़ा गैप रहा और दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते थे। दोनों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन इसी बीच अब से 2 साल पहले सुमित विश्वकर्मा की एक बार फिर से ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, किसी मुकाम पर रीता से मुलाकात हो गई। और रीता से मुलाकात क्या हो गई, रीता की ज़िंदगी में सुमित की री एंट्री हो गई। सुमित और रीता अब फिर से एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे। बचपन का प्यार जिंदा हो गया और अब रीता को अपना पति चंद्र प्रकाश वो अच्छा नहीं लगने लगा। इधर जब चंद्र प्रकाश को पता चला कि उसकी वाइफ सुमित नाम के किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है और लगातार दोनों बात करते हैं, मिलते हैं, तो उसको ये बात बुरी लगती थी। उसने जो है दोनों को डराना धमकाना, अपने तरीके से समझाना, रोकना ये शुरू कर दिया। लेकिन न तो रीता रुकने वाली थी और न ही सुमित रुकने वाले थे। फाइनली उन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की कि वो चंद्र प्रकाश को ही रास्ते से हटा देंगे, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होगी और फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। इस प्लानिंग के तहत सुमित के साथ रिकंसिलिएशन के बहाने, यानी समझौता कराने के बहाने, रीता ने अपने पति चंद्र प्रकाश को राज़ी किया और दोनों को मिलवाया। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों तरफ से बहुत बातें हुई। चंद्र प्रकाश ने तो दिल खोल कर अपनी बात कही कि भाई ये ठीक नहीं है इस तरह का, और उधर सुमित जो है अपने आप को बेगुनाह बताता रहा और कहता रहा कि नहीं आप बेवजह शक कर रहे हैं। तो एक तरह से सुमित ने रीता के पति चंद्र प्रकाश का विश्वास जीतने की कोशिश की और विश्वास जीत भी लिया। जीतने का नतीजा ये हुआ कि उसने चंद्र प्रकाश को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया। चंद्र प्रकाश धोखे में आ गया, भरोसे में आ गया, पार्टी के लिए राजी हो गया और सुमित उसे लेकर अपने साथ गया। और सुमित के साथ 2 और लड़के थे जो इत्तेफाक से नाबालिग हैं। उन दोनों लड़कों को सुमित ने और चंद्र प्रकाश की पत्नी रीता ने पहले ही चंद्र प्रकाश के मर्डर की प्लानिंग में, उसकी साजिश में इन्वॉल्व कर रखा था। तो इन शॉर्ट पार्टी के बहाने सुमित ने चंद्र प्रकाश को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर, माइनर्स के साथ मिलकर पहले उसकी गला काटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद रात के अंधेरे में लोगों की नज़रों से बचते हुए नेताजी नगर में वो जो कुआं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस कुएं में ले जाकर उन्होंने चंद्र प्रकाश की लाश फेंक दी। और चंद्र प्रकाश की लाश ऊपर ना आ सके इसलिए उसके पैरों में और खासकर कमर में रस्सी बांध दिया और रस्सी के साथ भारी पत्थर भी बांध दिया। मगर इत्तेफाक से, इसे कुदरत का फैसला कहें या इत्तेफाक कहें, जो कहें, वो लाश जो है वो सरफेस्ड हो गई, ऊपर आ गई। और जब ऊपर आ गई तो लोगों की नज़र उस पर पड़ी। इसके बाद उसकी पहचान भी हुई क्योंकि लाश जो है वो बहुत पुरानी नहीं थी, कुछ रोज़ पहले ही उसकी हत्या हुई थी। और मिसिंग कंप्लेंट जो उसकी बीवी ने दर्ज कराई थी अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए, उसका वही मिसिंग कंप्लेंट जो है उसके पकड़े जाने की वजह बन गई। और पुलिस ने फाइनली रीता को, उसके बॉयफ्रेंड सुमित को और उन 2 माइनर्स को एप्रीहेंड किया और बाकी रीता को और उसके बॉयफ्रेंड सुमित को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह एक अच्छा खासा परिवार जो ठीक ठाक था, उस परिवार में सिर्फ इलिसिट रिलेशन कह लें या कह लें कि इस तरह का रिलेशन जिसका शायद कोई कंक्लूसिव एंड नहीं हो सकता,
उस रिलेशन ने उस परिवार को तबाह कर दिया। एक शख्स की हत्या हो गई, 4 लोग गिरफ्त में आ गए, 2 जेल जाएंगे, 2 करेक्शन होम जाएंगे, माइनर्स। तो ये थी पूरी कहानी जो मुंबई से थी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अगर आप हमें कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा।